बनाया, हम उसमें शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें प्राण है वो सब परमेश्वर की स्तुति करें। हमारे इस शरीर में जो श्वास है वो सब तेरे कारण है और हम अपने श्वास से तेरी स्तुति करना चाहते हैं। हाँ प्रभु, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। जैसे माता संभालती वैसा तू संभाल। हम मेले थे, हम गंदे थे, पर प्रभु तेरे बलिदान के कारण शुद्ध किए। जब हम गिर जाते तू उठाता है। तूने हमारा चित्र अपने हथेलियों पे लिखा, अपने हथेलियों पे खोदा है। हम कैसे तुझसे दूर हो सकते हैं और तू हमसे कैसे दूर हो सकता है। हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। तेरे उपस्थिति से दूर नहीं रखा और हमें तूने त्यागा नहीं। ये बहुत अच्छा तेरा प्यार है। थैंक यू फादर। हालेलुया, वर्शिप यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। और तू बड़े और हम घटे हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। आज का दिन तूने बनाया, हम उसमें आनंद मनाते हैं। थैंक यू जीसस। आज का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। इश्क के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुने। जिस किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद। मी देवाला धन्यवाद देते. मला लय काच लागली होती. काच इतकी लागली मला तिथं चक्कर आली. चक्कर आली तर मग मी देवाला म्हणले मला माफ कर बाबा, मी चरसला येत नाही. तर माझी चक्कर बी थांबली, रक्त लय गेलं, रक्त बी थांबला. थोडी प्रार्थना केली उभा राहून तर माझं रक्त थांबलं. देवाला धन्यवाद देते मी. माझ्या आईचे पण पाय लय दुखत होते, तिच्यासाठी बी प्रार्थना केली. तिचे पाय पण बरे. मामीची सून बी गेली होती झगडे करून, ती पण आली. ती पण राग राग जायची पळायची. म्हणे का तुम्ही चर्चला जाऊन माझ्यासाठी माझ्या सुनासाठी प्रार्थना करा. तर मी प्रार्थना केली तर ती पण आली 8 दिवसात. देवाला धन्यवाद. प्रभु बहुत अच्छा है। हमारी बहन को परमेश्वर ने उत्तर दिया और चंगाई दी। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। मेरा हाथ चर्च ने थाम के रखा था और खुदा जो है यहाँ पर मेरे साथ है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं अकेला हूँ। लेकिन उसका बल और उसका साथ और उसका कलीसिया मेरा बल है और मैं कभी भी गिरा तो मैं हमेशा खड़ा ही रहा। लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला और मुझे 2 दिन में जल्दी रिकवर किया और मैं आज आपके सामने आया। सारी महिमा प्रभु को मिले। वो बच्चे देखो जिसके पास न माँ है, न बाप है, न कोई नहीं है, न कोई मार्गदर्शन करने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, लेकिन उनको प्रभु कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि उसका वचन कहता है कि माँ के गर्भ में जाने से पहले मैंने तुझे चुन कर रखा है। वो बहुत अच्छा खुदा है। हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन उसने हमें चलाया है। इस मार्ग में चलना इम्पॉसिबल है एक आम साधारण लोगों के लिए। सिर्फ वही हमें बल देता है और ऐसे कलीसिया के सभी बच्चों को चलाए और सभी मम्मी पापाओं को मदद करे कि अपने बच्चों को वो चला सके। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु में, और बच्चे मम्मी पापा का सुन सके और प्रभु के मार्ग में चल सके, ऐसे हमारी आशा है। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, जो हमारा यहोवा इरे है, यहोवा शामा है, यहोवा राफा है, जो सब पूर्ति करने वाला खुदा है, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो काफ़ी है हमारे लिए, जो माँ की तरह संभालता है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू घोंसले को बार बार तोड़ता है कि हम उड़ ना सीखे। अगर हम गिरते हैं, हम उड़ नहीं पाते हैं, तो अपने पंखों को फैलाता है कि हम गिर नहीं जाए, और पंखों में तू हमें पकड़ लेता है। आज दी हुई सारी बातों के लिए, सारी छंगाइयों के लिए हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक तेरी चंगाई के लिए तेरे सामने झुकते हैं खुदा। तूने दी हुई चंगाई के लिए तेरे सामने नमन करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे बिना हम चल नहीं सकते, एक कदम हम बढ़ा नहीं सकते, शायद हम कल का सुबह देख नहीं सकते, लेकिन तू हर सुबह को
सूरज के नए किरणों के साथ हमें नया जीवन देता है कि हम उठ सके, तेरा धन्यवाद कर सके खुदा। आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं हर चंगाई के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तू हमें हाथ पकड़कर बहुत बड़े पहाड़ों को लांघना सिखाता है। जहाँ हम चल नहीं सकते वहां पे तू हमें चलना सिखाता है। तू बहुत अच्छा है, तेरे जैसा कोई नहीं। आज हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, तेरे सभी बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं, उनके चारों ओर स्वर्गदूतों को मांगते हैं। तेरी अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें मिले और आने वाले मार्गों में वो अगुवाई को पाकर चल सके खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं, हर एक चैलेंजेस उनके सामने झुक जाए। हर बड़े पहाड़ जो अपना सर ऊंचा करके खड़े हैं वो उनके सामने झुक जाए, क्योंकि वो तेरे बच्चे हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, तू बहुत भला है, तू अद्भुत खुदा है जो अपने बच्चों के लिए हर लॉस को बदल देता है, हर चीज़ों को बदल देता है, मार्गों को मोड़ देता है, नदियों के मार्गों को बदल देता है, समुद्र के मार्गों को बदल देता है, पहाड़ों को मैदान बना देता है। आज हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू भला है, तेरे जैसा कोई नहीं है। जहाँ हम पहुँच नहीं सकते वहाँ तेरे हाथ पहुँचते हैं खुदा। तू हर जगह उपस्थित सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे आशीष को हम मांगते हैं, तेरे भलाई को, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। तेरे बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह रहे, न सिर्फ तेरा अनुग्रह पर मनुष्य का अनुग्रह हम मांगते हैं। आज पिताजी हम तेरे कलीसिया को तेरे हाथों में देते हैं, हाथ पकड़ के तू चला परमेश्वर। पिताजी हमें अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, हमें सिखा। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन ले पिता। I'll try my best to live for God and for His people. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के लिए जीऊं और उसके लोगों के लिए। Why I started serving God? मैं परमेश्वर की क्यों सेवा करने My लगा? dad was alcoholic. मेरा पप्पा दारू पीता था, We had a very miserable life. हमारा जीवन बहुत ही तकलीफ I में have था। not come to God to earn money. मैं परमेश्वर के पास पैसा कमाने नहीं आया। I was rich from my childhood. मेरे बचपन से मैं अमीर था, I had a lot of money. मेरे पास बहुत पैसे I थे had a power to produce wealth. और मुझे सामर्थ्य था कि मैं पैसों को उत्पन्न करता था। And now I realize अब मैं ये महसूस करता हूँ, Deuteronomy 8:18 says, व्यवस्था विवरण 8:18 कहता है, I am the Lord who gives the ability to produce wealth. मैं वो परमेश्वर हूँ जो संपत्ति उत्पन्न करने का देता हूँ। सामर्थ्य देता हूँ। So He is the one who gives us power, वो है जो हमें सामर्थ्य देता ability है, योग्यता देता है to produce wealth. धन संपत्ति को उत्पन्न करने का। I met a wonderful God. मैं अद्भुत परमेश्वर से मिला, He's good God. वो अच्छा परमेश्वर है। Today I heard testimonies, आज मैं गवाहियों को सुना, all of you. आप सबों की, It's really wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है। Today we are thinking about testimonies. आज हम गवाहियों के बारे में सोच रहे हैं। God is really wonderful. परमेश्वर सच में अद्भुत है, He is awesome God. वो अद्भुत परमेश्वर है। Really, those who are parents, और सच में जिनको माता पिता है, many of them live like as orphans. बहुत सारे ऐसे जीते हैं जैसे अनाथ हैं। And those who are orphans, और वो जो अनाथ है सच में God really kept many people for them. परमेश्वर ने सच में उनके लिए बहुत सारे लोग रखे। But are you grateful to God?
पर क्या आप परमेश्वर के लिए धन्यवादित है? Can you tell who will love God more? क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर को कौन ज्यादा प्रेम करेगा? जिसके पाप ज्यादा क्षमा हो। So I love God more. तो मैं परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूँ। Even though your sins are not much, हो सकता है आपके पाप इतने नहीं हो, love Him. पर फिर भी आप प्रेम करें उससे। See to it that you may never take a wrong step, और ये देखिए कि आप कभी भी गलत कदम ना उठाए, turning away from Him. उससे पीछे न मुड़े। Gideon's father is a great man. गिदोन का जो पिता था वो बहुत बड़ा व्यक्ति था। 25th verse. न्यायों का पुस्तक 6वां अध्याय The 25वां same वचन। night the Lord said to him, take a second bull from your father's herd and one 7 years old, tear down your father's altar to Baal and cut it down the Asher pole beside it. फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। Why there was a pole of Asherah in Gideon's father's house? गिदोन के पिता के घर में अशेरा का खंबा क्यों था? How that altar came? वो वेदी कैसे आई? Who built that altar? वो वेदी को किसने बनाया? Gideon's father. गिदोन के पिता Who was ने। Gideon's father? गिदोन का पिता कौन था? Gideon's father was a person who shared everything about God to Gideon. गिदोन का पिता वो था जिसने परमेश्वर के बारे में सब कुछ गिदोन को बताया था। He was a leader in that place. वो उस जगह का अगुवा था। But there is a big Asher. पर बहुत बड़ी वेदी थी There is वहाँ a पर। Baal. वहाँ पर बाल था। Why that is in his house? वो उसके घर में क्यों था? How can goddess appear in God's people's house? देवियाँ कैसे परमेश्वर के लोगों के घर में अलग देवी देवताएं दिखने लगती है? Why? क्यों? Who brought them? उन्हें किसने लेकर आया? His father. उसके पिता ने। Why he brought? क्यों वो लेकर आया? Why he made? क्यों उसने बनाया? Because of the fear of the world. दुनिया के डर की वजह से। Don't be afraid of them. आप उनसे मत डरिए। God has not created you to be afraid of them. परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप उनसे डरे। God has not called you to make your life in the dictation of the world. परमेश्वर ने आपके जीवन को इस दुनिया के तौर तरीके में चलाने के लिए नहीं बुलाया। As they will say, you will do. जैसे वो कहेंगे वो आप करेंगे। No, no, no. नहीं, You don't know what is tomorrow. आपको नहीं मालूम कि कल क्या है। God knows. परमेश्वर जानता है। People walk very much logically. लोग बहुत ही लॉजिकली मतलब दिमाग से सोच समझ के तर्क चलते हैं। वितर्क के साथ when we come to God, मैं सोचता हूँ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं we should leave all that. हम वो सब छोड़ के आना We चाहिए। should trust God. हम प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। My sin, मेरे पाप He took. उसने ले His लिए। righteousness, उसकी धार्मिकता I received. मैंने प्राप्त की। Free, फ्री। free. There is no logic. उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। Logic says, लॉजिक कहता है to fight against Goliath, गोलियात के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए you should have full armor. आपको पूरे हथियार होने चाहिए। But पर David went with the name of the Lord. दाऊद परमेश्वर के नाम के साथ गया। He went with a sling and a stone. वो उफन के साथ गया और कुछ पत्थरों के साथ। Bas, there is no logic there. वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था। But how you live your life matters a lot. पर आप कैसे जीवन जीते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता How है। you depend on God matters a lot. आप कैसे परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व Why I है। told all this? मैं ये सब क्यों कहा? Because it was Gideon's father who erected that image. क्योंकि ये गिदोन का पिता था जिसने वो उन मूर्तियों को बनाया था। What you erect in your life matters a lot. आप अपने जीवन में क्या खड़ा करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। You should not erect any other than God. आप परमेश्वर को छोड़कर और किसी को खड़ा नहीं करना There should be no चाहिए। other altar than God. परमेश्वर के वेदी के सिवाय और कोई वेदी नहीं होनी There should be चाहिए। only one altar.
केवल एक ही वेदी, God's altar. परमेश्वर की वेदी, Your sacrifices should go all unto Him. और आपके जो बलिदान है हमेशा उसके पास जाना But चाहिए। He created an altar. पर उसने वेदी बनाई, He created that Baal, उसने बाल की वेदी God of बनाई, harvest. फसल का देवता। Why? क्यों? What society will say? समाज क्या कहेगा? What people will say? लोग क्या कहेंगे? You know, Canaan आप जानते हैं कनान was a को promised land. वचन की भूमि But थी। Canaan was given to them, Canaanites. कनान जो था कनानियों को दिया But गया, why it came back again to Israelites? पर वो वापस इजरायलियों के पास क्यों आया? Because Canaanites sinned against God. क्योंकि कनानियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, And the land of Canaan vomited them out. और कनानियों के भूमि ने उन्हें थूक दिया। If you stay in the land, अगर आप भूमि में रहते हैं, if you stay among people, अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं, Romans 12:1 and 2 says, do not conform any longer to the pattern of this world. रोमियो का पत्र 12:1-2 कहता है कि इस दुनिया के तौर तरीके में न But you need चलना, to renew your mind according to the word of God. पर अपने मन को वचन के अनुसार तरोताजा करना। You have to change your mind आपके मन को बदलना है according to the word, वचन के not अनुसार, according to this world. इस दुनिया के जैसा नहीं। Do not conform to their patterns. उनके तौर तरीके में मत चलो। He erected that image. उसने उस मूर्ति को बनाया, He erected that image उसने वो वेदी को बनाया, because he don't want to confront the people. क्योंकि वो लोगों का सामना नहीं करना He want to चाहता था। escape them. वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहता He था। was living among Canaanites. वो कनानियों के बीच में रहता था। If you try to escape such people अगर आप ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, by adopting their patterns, उनके तौर तरीके को अपनाकर, then it will be a very dangerous things for you. तो आपके लिए ये बहुत ही खतरनाक है। Today you need to check very properly. आज आपको बहुत ही समझदारी से जांचना होगा, What wrong images are there in my life? मेरे जीवन में कौन से गलत मूर्तियां हैं, What wrong things are there? ऐसी कौन सी गलत चीजें हैं। Why he erected that image? वो उस वेदी को क्यों बनाया? Because his heart was not right with God. क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ सही नहीं था। All those whose hearts are not right, no? वो सभी जिनके हृदय सही नहीं है ना, What they will do? वो क्या करेंगे? They will accept other patterns. वो दूसरे तरीकों को They will अपनाएंगे, try to mingle with others. वो दूसरों के साथ मिक्स हो जाएंगे, They will erect some wrong images. वो गलत वेदियों को बनाएंगे। If your heart is not right, अगर आपका हृदय सही नहीं है, then you will be twisted to other sides. तो आप दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। You will be full of fear. आप डर से भर जाएंगे। You will walk secretly. आप रहस्य में चलेंगे। You erect some image आप कुछ वेदी को बना लेते हैं because you are afraid of the people. क्योंकि आप लोगों से डरते हैं, Because you are afraid of that group of people and this group of people. Deceitful heart, फसावट का हृदय, unfaithful heart, मान दिल, avishwasi dil. That heart is full of fear. वो हृदय पूरा भय से भरा If you होता है। trust God, अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करते whom you हैं, will be afraid of? किससे आप डरेंगे? Why you will be afraid of? क्यों डरेंगे? I was never afraid of anyone. मैं किसी से कभी नहीं I डरा। eat of my father. मैं मेरे पिता का But why I should be afraid of enemy? मैं दुश्मन से क्यों डरूं? Why I should be afraid of the people? लोगों से क्यों डरूं? Why I should change my pattern? मेरे तरीकों को क्यों बदलूं? Unfaithful heart अविश्वासी हृदय will make you to be fearful. वो आपको भयभीत करेगा। Unfaithful heart बेईमान हृदय will make you to act secretly. आपको रहस्य में चलाएगा। There is no षड्यंत्र in the house of God. परमेश्वर के घर में कोई षड्यंत्र नहीं There is no secret schemes. और कोई भी सीक्रेट बातें नहीं। If your heart is unfaithful, अगर आपका हृदय बेईमान है, then you will walk secret schemes. You will have secret schemes. तो आप रहस्य में चालें बनाएंगे। As kabutar gets some dana, जैसे कबूतर को कुछ दाना मिलता and है kabutar will see that dana, और कबूतर वो दाना को and all देखेगा kabutar will come down. और सब कबूतर नीचे आ They जाएंगे, have been caught up in a net. तो वो जाल में फंस जाएंगे। Secret things are there.
Secret schemes are there. ऐसे रहस्यमय चालें हैं। Who is having such heart? Whose heart is unfaithful. किसके पास ऐसी षड्यंत्र के कामों को करता है? कौन रहस्य के बातों को करता है? कौन भयभीत होने की बातों को करते रहता है? कौन गुप्त के बातों को करते रहता है? And षड्यंत्र is a मूर्ति पूजा. षड्यंत्र मूर्ति पूजा है। Whose heart is unfaithful to God. हृदय परमेश्वर के साथ बेईमान है, he will walk secretly. वो रहस्य में चलेगा। She is having schemes, secret schemes. उसके पास गुप्त षड्यंत्र है। For children, he is telling about Jehovah. वो बच्चों को यहोवा के बारे में सिखा But रहा है। immediately outside the house, there is a big idol. पर घर के बाहर बहुत बड़ी वेदी है। Oh, you should not have two faces, man. आपके दो मुख नहीं होने You should be चाहिए। very clear person. आप बहुत ही साफ व्यक्ति You are होना washed by the चाहिए। blood of Jesus. आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। You are called with a purpose. आप खास मकसद से बुलाए गए You हैं। know, he was afraid of Canaanites, वो कनानियों से भयभीत था and so they were been ruined by Midianites for 7 years. इसीलिए जो इजरायली थे वो मिद्यानियों से 7 साल सताए गए। 7 years. 7 साल। Can you imagine your one step which you are taking wrong? एक आपका कदम जो गलत उठाते हैं It will ruin your life. वो आपके जीवन को नाश You कर are देगा। called to be a leader of God. आप परमेश्वर के अगुवा है कहे God गए has हैं। anointed you with a purpose. परमेश्वर ने आपको मकसद के साथ बुलाया है। Before you have been created in your mother's womb, God named you and called you and anointed you. आपके माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया और अभिषिक्त किया। He knew you. वो आपको जानता He is having a था। good purpose for you. उसके पास आपके लिए बहुत बड़ा मकसद But है। here Gideon's father पर यहाँ पर गिदोन का पिता was hiding something. कुछ तो छुपा रहा था। He have a hidden things and hidden schemes. उसके पास छुपे हुए चीजें थी। The one who is faithful in little things, वो जो थोड़े में विश्वसनीय है he will be faithful with much. वो बहुतायत में विश्वसनीय तुम्हारी रहेगा। शक्ल देख के बेईमानी नहीं दिखना चाहिए, ईमानदारी चमकना चाहिए. What you are, आप कौन है? you are eating of your God. आप अपने परमेश्वर का खाते You are हैं। sucking from Him. आप उससे चूसते हैं। So yes, it's very true. Because of church, we are being kept in a warmth. कलीसिया की वजह से हम गरमाइश में People हैं। pray for you. लोग आपके लिए प्रार्थना They करते think हैं। for you. वो आपके लिए सोचते They हैं। release the angels for वो you. आपके लिए स्वर्गदूतों का छुटकारा करते They हैं bind the evil spirits which are against और you. दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं जो आपके विरुद्ध है। They pray. वो प्रार्थना They करते ask हैं। वो God. परमेश्वर से मांगते They हैं। are doing their job. वो अपने काम को करते Which are हैं faithful to God. जो परमेश्वर के साथ विश्वसनीय है। This man is had an unfaithful heart. इस मनुष्य को बेईमान हृदय That's था। why he erected that image. इसीलिए उसने वो वेदी को बनाया। Whoever having a unfaithful heart, no, जिस किसी को है ना? बेईमान हृदय है they say, I'm afraid. वो कहते हैं कि हम डरते And they हैं have a secret scheme, sir. और उनके पास गुप्त षड्यंत्र रहते Look at हैं। Adam. आदम की ओर देखो। God is saying, Adam, where are you? वो परमेश्वर कहते हैं आदम तू कहाँ पर है? He isn't hidden behind leaves. वो पत्तों के पीछे छुपा What caused you to hide yourself? ओ ऐसा क्या था जो तूने अपने आप को पत्तों के पीछे छुपाया? He said, I'm naked. उसने कहा मैं तो नंगा हूँ। And God said, परमेश्वर ने कहा where you lost your clothes, sir? तूने अपने वस्त्रों को कहाँ I've clothed you, खो ना? दिया? मैंने तुझे वस्त्र पहनाए थे ना। Romans 3:23 says, रोमियो का पत्र 3:23 कहता I है have clothed you with the glory. मैं तुम्हें महिमा से ढका हूँ। God clothed man with glory. परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा से ढका And है man fell from that glory. और मनुष्य उस महिमा से गिर गया है। As animals have clothes, जैसे skins, जानवरों को चमड़ी होती है and they have feathers, और उन्हें पंख होते so हैं, we had a glory. उसी तरह से हमें महिमा थी। You know, unfaithful heart बेईमान हृदय are not right with God. सही नहीं है परमेश्वर That's के why साथ। Adam was hiding himself behind leaves. इसीलिए आदम अपने आप को पत्तों के पीछे If your छुपा heart रहा is था। right,
अगर आपका हृदय सही है, Bible says बाइबल कहता God है and Adam always walked together. परमेश्वर और आदम हमेशा साथ साथ में चले। If your heart is right, अगर आपका हृदय सही you है, will be like Enoch, आप हनोक के जैसा होंगे, walking with God परमेश्वर के साथ चलते with a good हुए, heart. अच्छे हृदय के You साथ। know that man with one talent, आप जानते हैं उस मनुष्य को जिसका पास एक तलांत था, what happened? क्या हुआ? Matthew 25th chapter मत्ती 25वां अध्याय and 24th verse says, और 20वां वचन कहता है, finally the servant who had received one talent, he came and said, Master, अब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, Master. हे स्वामी। What is saying? कितना मूर्ख आदमी है. You're calling him master. उसे तुम स्वामी कहते हो, And after that, what is proceeding out of your mouth? और उसके बाद उस तेरे मुख से क्या निकल? Your heart is not right. अगर आपका हृदय सही नहीं है, You can't respect God. आप परमेश्वर को आदर नहीं दे You can't सकते, have a reverential fear. आदरणीय भय नहीं रहेगा। If your heart is not right, अगर आपका हृदय सही नहीं you है, will not be good with parents. आप माता पिता के साथ सही नहीं No होंगे। one can be good with parents माता पिता के साथ कोई भी अच्छा नहीं रह सकता without God. परमेश्वर के बिना। Your righteousness आपकी सारी धार्मिकता without Lord Jesus Christ बिना क्रिस्त यीशु मसीह के is like a filthy rags. वो गंदी चिंदी के समान है। It's like that. वो वैसा ही है। If your heart is unfaithful, अगर आपका हृदय बेईमान है, you don't know what you're speaking. आपको नहीं मालूम कि आप क्या बोल रहे हैं, You don't analyze what words are coming out of your mouth. आप ये जांच नहीं सकते कि आपके मुख से क्या निकल रहा This है। unfaithful servant, ये जो अविश्वासु दास था, whose heart was unfaithful, जिसका हृदय बेईमान whose था, heart was not right, जिसका हृदय सही नहीं is saying, था, Master, वो कहता है, हे स्वामी, I knew that you are hard man. मैं तुम्हें जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। He's saying to his master, वो अपने मालिक से कहता है, I knew. मैं जानता हूँ। One who is unfaithful, no, वो जो अविश्वासु है ना, he will be having a collection of evil things against master in his heart. उसके पास अपने स्वामी के लिए दुष्टता की बातें होगी। What you have in your heart, आपके हृदय में क्या है? garbage, कचरा, then you will speak garbage. तो आप कचरा ही बोलेंगे। If you're faithful in little things, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय हैं, little things, थोड़े थोड़े चीजों में, how can you know who took care of you? कैसे तू जान सकती है कि तुझे किसने संभाला? It is for the church who is unfaithful, ये कलीसिया के लिए जो अविश्वासु है, who is not grateful to God. जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। He says, वो I have कहता है, seen you when you are full of blood. मैंने देखा जब तू खून से लथपथ थी, You are naked. नंगी थी, I took you and I washed you. मैंने तुझे उठाया और तुझे धोया, And I growed you like a good woman. और मैंने तुझे बढ़ाया और सुंदर And you became बनाया, a big woman. और तू बड़ी स्त्री बन You became गई, beautiful. तू सुंदर बन गई, And you forgot him. और तूने उसे ही भूल दिया। This is the condition of the church. ये कलीसिया की हालत है। This is the unfaithfulness of people. ये लोगों की अविश्वसनीयता है। How unfaithful you are. कितने How your अविश्वासी heart है has आप। turned away from him. कैसे आपका हृदय उससे दूर हो गया The है। God who gave a full Canaan to Israelites, वो परमेश्वर जिसने पूरा कनान इस्राएलियों को दिया, they have kept statues before their house. उन्होंने अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी Statues of Baal, statues of Asher, the goddess. और अशेर की वेदियां बनाई। Oh, how sad it is. कितना बुरा है। Who gave you the land of Israel? किसने आपको इज़राइल की भूमि दी? How can you forget him? कैसे आप उससे भूल How सकते can you हैं? turn away from him? कैसे आप उससे पीछे हट सकते No one हैं? looked at you, किसी ने आपकी ओर नहीं देखा, but God looked at you. पर परमेश्वर ने आपकी ओर देखा God है। took care of you. परमेश्वर ने आपको संभाला है। Unfaithful heart speaks garbage. बेईमान हृदय कचरा बोलता है। Unfaithful heart बेईमान हृदय never ever acknowledges master. कभी भी मालिक को पहचानता नहीं। That's why unfaithful heart is filled with pride. इसीलिए अविश्वासु हृदय घमंड से भर जाता How है। condition of an unfaithful church. ये हालत अविश्वासु कलीसिया की है। You need to be faithful with God. परमेश्वर के साथ आपको विश्वसनीय रहना। You need to be faithful to the
little things which God gave you. आपको छोटी छोटी चीजों से विश्वसनीय रहना चाहिए जो परमेश्वर दे। If you're faithful in little, अगर आप थोड़े में विश्वसनीय God will हैं, assign you big things. परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी चीजें देगा। God will see your faithfulness. परमेश्वर आपकी विश्वसनीयता को Do देखेगा। not erect the Asher idol. अशेर के वेदियों को मत बनाओ। Do not erect a Baal. बाल के वेदियों को Do मत not बनाओ। erect any other thing than your God. अपने परमेश्वर को छोड़कर और कुछ मत There बनाओ। should be no altar कोई than वेदी God. नहीं होनी चाहिए परमेश्वर There को should be छोड़ only के। one altar. एक ही वेदी, All sacrifices, सारा बलिदान, all worship, सारी all आराधना, glory, सारी all महिमा, honor. सारा आदर It should go to God. सिर्फ परमेश्वर Yesterday को one boy जाना called चाहिए। me. कल एक लड़के ने मुझे And he फोन said, किया। उसने कहा, Uncle, अंकल I gave my heart to a girl. मैंने मेरे हृदय को एक लड़की को दे दिया। तुला तुझं अंतकरण कुठून भेटलं देण्यासाठी तिला? मैंने कहा तुझे तेरा दिल कैसे मिला उसे देने के लिए? कुठून भेटलं तुला? कहाँ से Don't मिला? make the compartments of your heart. अपने हृदय के कमरे मत बनाओ। हाँ, if you say, "Na Lord, all my heart is yours," अगर आप कहते हैं प्रभु पूरा मेरा हृदय तेरा है, give to Him. तो उसे Be दीजिए। faithful. उसके साथ Do not विश्वसनीय be रहिए। unfaithful with your promises. अपने अभिवचनों से, अपने वादों से आप बेईमान I मत said, you बनिए। don't have heart. How you gave heart to her? अरे तेरे पास दिल ही नहीं है, तूने कैसे दिया उसको? Don't you love Jesus? क्या तू यीशु से Have you प्रेम not नहीं given your करता? heart to Jesus? क्या तूने यीशु को अपना हृदय नहीं दिया? If you're totally given your heart to Jesus, अगर सच में तूने पूरी तरह से यीशु को अपना हृदय दिया, don't go after girls. लड़कियों के पीछे जा मत Let things change. चीजें बदल Even लेना। let everything be added in your life from God. हर चीज तेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा जोड़ी जाए। Don't be like a wild donkey going after this and that. जंगली गधे के जैसा इधर उधर मत भटक। She seeks a donkeys, other donkeys. वो दूसरे गधों के पीछे जाती है। You should seek God. आप परमेश्वर के पीछे जाओ। Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत भागो। Don't be brainwashed by the world. दुनिया के द्वारा अपने भेजे की सफाई नहीं करा के लो, but renew your mind with the goodness of पर God. अपने मन को तरोताजा करते रहो परमेश्वर की अच्छाई अपने से। renewed. नए बनते जाओ। Look at this unfaithful servant. इस बेईमान बेईमान दास की ओर देखो। How he said, वो कैसे कहा? Master, हे स्वामी, what words we use and we speak against our elder brother we don't know. हमारे बड़े भाई के विरुद्ध हम क्या बोलते What हैं, words हम we नहीं speak जानते। against our father we don't know. हमारे पिता के विरुद्ध हम क्या What बोलते we हैं, हम नहीं speak against जानते। our mother we don't know. हमारे माँ के विरुद्ध हम क्या बोलते हैं, हम नहीं So जानते। donkey गधा is faithful to his master. अपने मालिक से वफादार रहता है। Alas, my people, दुख की बात है, मेरे लोग they don't know me. वो मुझे नहीं जानते। How you don't know? आप कैसे नहीं जानते? Your heart is divided. आपका हृदय विभाजित है। I said, son, मैंने कहा बेटा check your heart. अपने हृदय को जांच। Is it totally for God? क्या सच में ये पूरा परमेश्वर के लिए है? Check. जांच तू। If it is for God, अगर वो परमेश्वर के लिए है तो change your life. अपने जीवन को बदल दे। Keep yourself right. अपने आप को सही कर। Be faithful to God. परमेश्वर के साथ विश्वसनीय रह। Don't have a divided heart. विभाजित मन को न रख। Don't be unfaithful to God. परमेश्वर के साथ अविश्वासु न This रह। man who erected the idol, no, ये व्यक्ति जिसने वेदी को बनाया ना, he had an unfaithful heart. उसको अविश्वासु हृदय था। He wanted to mix with world. वो दुनिया के साथ एक होना चाहता था। Hello, live your life properly. आपके जीवन को सही रखो। God is the one who judges the heart. वो परमेश्वर है जो हमारे हृदयों को टटोलता है। Jeremiah 17:9, इर्मिया 17:9 God says, परमेश्वर कहता the है heart is deceitful above all things. हृदय तो सबसे बड़ा फंसाने वाला है। That's why that man erected the Asherah before his house. इसीलिए उस व्यक्ति ने अपने घर के सामने अशेरा की वेदी Take care of your बनाई। heart. अपने हृदय को संभालो। Let it not be deceitful to you. वो आपको धोखा न दे। Be careful. आप संभालो। Completely surrender that heart to God. पूरी तरह से अपने हृदय को परमेश्वर के And here the सामने word of समर्पित God करो। says it is beyond cure. और अच्छे से सुनिए कि यहाँ पर वचन कहता है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। इतना भी प्यार किया तो समझता ही नहीं।
कितना भी दिया तो खड्डा भरता ही नहीं। बेईमान दिल है। He is not speaking about one person. वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं He is कहता, speaking to the church. वो कलीसिया के बारे में He is कहता speaking है, to the unfaithful people. वो अविश्वासु लोगों के बारे में He is कहता है, speaking to them वो उनसे कहता whose है heart is deceitful above all. जिनके हृदय सबसे ज्यादा धोखा देने वाले हैं। Be careful. आप बहुत ही खबरदार It may रहिए। make you to erect the Asherah. हो सकता है वो आपको अशेरा की वेदी तर बना। तुझ्याकडे खूप नवरा आहे, पण मी तुला चांगलं जीवन देणार आहे. Only Jesus can give you true water. केवल यीशु ही आपको सही जल दे सकता He knows है। all your secrets. वो आपके सब रहस्यों को Nothing जानता है, is hidden from him. उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं He है। knows what language you speak. वो जानता है कि कौन सी भाषा आप बोलते हैं। कोणती भाषा म्हटलं इंग्लिश हिंदी नाही, तुझं अंतःकरण त्याला माहित आहे. He knows everything. वो सब कुछ जानता है, He knows your heart. वो आपके हृदय को जानता That's why है। it says the heart is deceitful above all things. इसीलिए वो कहता है कि हृदय सब बातों में फंसाने वाली है, सबसे बढ़कर धोखादायक है, and beyond cure. और असाध्य रोग लगा है। वो Who कहता है can understand it? उसका भेद कौन समझ सकता है। The one who is having an unfaithful heart. वो जिसके पास धोखा देने वाला है, Though he will have many secret chambers. उनको बहुत सारे रहस्यमय चेम्बर्स होंगे। This chamber is for that chamber is ये for this. कमरा उसके लिए, ये कमरा उसके लिए, ये कमरा उसके लिए। हाँ? Oh master, हे स्वामी, I know you are a hard man. मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर See what मनुष्य है। language that servant is speaking. देखो वो दास क्या भाषा बोलता है। Saying, Master, हे स्वामी, do you know he is a master? क्या आप जानते हैं कि वो क्या मालिक? क्या अंधा हो गया है? The God of this age has blinded the minds of unbelievers. इस युग के देवता ने लोगों के मनों को अंधा कर दिया है Oh, that they may not see the very image and the glory of God, कि वो परमेश्वर के महिमावंत स्वरूप को न देख सके, who is Jesus Christ. जो यीशु क्रिस्त है। They are blinded, वो अंधे हो गए हैं, can't understand. समझ नहीं पा रहे हैं। Unfaithful heart becomes blind. अविश्वसनीय हृदय अंधा हो जाता है, Does anything, वो कुछ भी करता है, speaks anything, कुछ भी बोलता है, very harshly, बहुत ही कठोरता से बोलता है, bitterly, बहुत कड़वा, without any sense. बिना किसी समझ के। This is the condition of the church. ये Holy कलीसिया Spirit is की speaking with you. हालत है, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा This है। is a condition of the church. ये कलीसिया की हालत है। Master, हे मालिक, you're a hard man. तू कठोर व्यक्ति है, Reaping where you have not sown. नहीं जहाँ है? कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है। What he is speaking to, Master? वो मालिक से क्या बोल रहा You है? can't speak like this with your bosses in this world. इस दुनिया के बॉस से आप बोल नहीं सकते ऐसा। But how you speak with God? पर परमेश्वर के साथ कैसा बोलते How you हैं? speak with your father? आपके पिता के साथ क्या How you बोलते speak हैं? with your mother? आपके माता के साथ How you कैसा speak with your बोलते elder हैं? brother? अपने बड़े भाई के साथ How आप you कैसा speak with your elder बोलते हैं? sister? बड़ी बहन के साथ आप कैसा How बोलते you will correct yourself? हैं? अगर आप अपने आप को सही करेंगे, You will सुधारेंगे, know the plan of God. आप परमेश्वर की योजना को जानोगे। How you can speak these words against Jesus? आप ऐसे शब्द यीशु के साथ कैसे बोल सकते हैं? That is wonderful Jesus. वो अद्भुत यीशु है। Unfaithful heart अविश्वासु हृदय can make you to speak anything. वो आपको कुछ भी कहने लगाएगा। 25th verse says, 25 वचन कहता है, So I was afraid, इसीलिए मैं डर गया and I went out and hid your talent in the ground. और तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। I tell you truth. मैं आपसे कहता हूँ, Bible सच says, कहता हूँ, बाइबल कहता He है has given everyone according to their ability. उसने हर एक को की उनकी योग्यता के अनुसार दिया। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, whatever you have. जो कुछ आपके पास है, Saying, I was afraid. वो कहता है मैं डर रहा था। Is it? क्या सच में ऐसा है? Adam was afraid. आदम डरा हुआ था। If you're really afraid, अगर सच में आप डरे हुए you will not हैं eat that fruit. तो आप वो फल ही नहीं खाते। If you're really afraid, अगर आप सच में डरते, you will multiply as others multiplied. आप बहुगुणित करते थे जैसे दूसरों ने That किया। man with the 5 talent made 10.
वो व्यक्ति जिसके पास 5 तलांत दिए गए थे उसने 10 The one बनाया। who had 2, he made it 4. जिसके पास 2 था उसने 4 बनाए। But the person whose heart is unfaithful, वो व्यक्ति जिसका हृदय अविश्वासु है they will be afraid. वो डरेंगे, They will be with the secret schemes. रहस्यमय स्कीम्स के साथ They will be रहेंगे, filled with the fear of. डर से रहेंगे, They will hide. वो छुपेंगे, They will do all other things than what they should do. जो करना चाहिए उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें करेंगे। For although they knew God, they neither glorified Him. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने इस कारण परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया। इस Gideon's father knew his God, गिदोन का पिता उसके परमेश्वर को जानता था, but his heart was unfaithful. पर उसका हृदय बेईमान था। These people, ये लोग although they knew God, ये परमेश्वर को जानकर they have भी not given a due glory to Him. उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। That's why God gave them to their lusts. इसीलिए परमेश्वर ने उनकी वासना के लिए उनको दे दिया। Not walking with God is a curse. परमेश्वर के साथ नहीं चलना श्रापित है। Not knowing God is a curse. परमेश्वर को नहीं जानना भी श्राप है। If God don't know you, then it's a curse. परमेश्वर अगर आपको नहीं जानता वो भी श्राप है। Jesus said, no, यीशु ने कहा ना, I don't know you. मैं तुम्हें नहीं Who are you? जानता, आप कौन And they are हैं? telling who are they. और वो बता रहे हैं वो कौन है। I healed that, no. मैंने उसे चंगा किया ना, I did this, no. मैंने ये किया ना। You should know God. आप परमेश्वर को जानना That चाहिए, is a blessing. ये आशीष है। You should walk with God. आप परमेश्वर के साथ चलिए, That's a blessing. ये आशीष है। You should accompany with God. आप परमेश्वर के साथ सहभागिता That's a करिए, blessing. ये आशीष है। 24th verse says, therefore God gave them to their sinful desires of their hearts. इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। Philippians 4:6 says, be anxious for nothing. किसी बात की चिंता न करना। Why you are anxious for the world? आप दुनिया के लिए क्यों चिंतित है? What people will say? लोग क्या कहेंगे? What they will think? वो किसी भी क्या बात की सोचेंगे? You have God. आपको परमेश्वर है, You have Lord. आपको प्रभु Go है। to God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जा। Hello church. You have husband हे कलिसिया, आपको पति है who paid price for you. जिसने आपके लिए कीमत चुकाई Go है। to God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ, See God. परमेश्वर को Be ढूंढो। anxious if you are surrounded with fear. अगर आप भय से घिरे हुए हैं, Fear of men. मनुष्य का भय, Fear of people. लोगों का भय, Then be alert. तो आप जागरूक हो Go to जाइए। God in prayer. परमेश्वर के पास प्रार्थना में Do जाइए। not erect a share. आशेर की वेदियां न बनाए, It will create a problem. उससे समस्या होगी। You will lose God's presence. आप परमेश्वर के उपस्थिति को खो देंगे। 1 Peter 5:7-8 says, पहला पत्रस 5:7 से 8 कहता है, cast all your anxiety on Him. अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल Oh, दो, don't be afraid. डरो मत। If your heart is not true, no, अगर आपका हृदय सही नहीं है then you will ना, be very much anxious. तो आप बहुत ही चिंतित हो You will be जाएंगे। full of cares, आप fear. बहुत ही चिंता से भय से भर You जाएंगे। have the one who fought for you. आपके पास वो है जो वो आपके लिए युद्ध किया है. Who paid the price for you. जिसने आपके लिए कीमत चुकाई He है, promises you, वो आपको अभिवचन I देता will never है, leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं I will be त्यागूंगा, with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That you should not become the shikar of और Satan. आप शैतान का शिकार नहीं होना If your चाहिए। heart is unfaithful. अगर आपका हृदय अविश्वासु है, Oh, 7 types of churches are written in Revelation. प्रकाशित वाक्य में 7 तरह की कलीसियाएं हैं, But let your heart be always like Philadelphia. पर आपका हृदय हमेशा फिलदेल्फिया जैसा होना Be a चाहिए। good church. अच्छी कलिसिया बनो, Be a faithful church. विश्वसनीय कलिसिया, बहुत सारे मंडलियां हैं. उसकी प्रशंसा की जाएगी। वो बोलेंगे मेरे भला दास आजा मेरे आनंद में एक हो जा. आमीन आमीन। जब मैं जेल में था मुझे आकर मिले. जब मैं दुखी था मुझे सहानुभूति दिए. You are so good. That is what God is expecting from His church. वही है जो परमेश्वर अपने कलिसिया से चाहता है। Matthew 19:14. मत्ती 19:14। Jesus said there,
वहाँ पर यीशु ने कहा, Let the little children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these. यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो कि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। स्वर्ग का राज किसका है? ऐसा। कितना बार भी बोलेगा अंदर मत जाओ, अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? बोलो स्वर्ग का राज ऐसा है। स्वर्ग का राज्य गुस्सा कर, ऐसों मार का है। पीट, कुछ भी कर, जिसका दिल बच्चों जैसा है ना, कितना भी मारा तो भी मम्मी पापा, मेरा ऑरेकल ऐसा है, कितना भी मारा पापा ने, गुस्सा किया, ऐसा दिल चाहिए। प्रभु को ऐसा दिल चाहिए। बालकों को मेरे पास उनको, क्योंकि वहां पर दिल का कंडीशन, स्पीकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट, देयर हार्ट कंडीशन इज सो गुड। उनके हृदय की हालत बहुत बोलो हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज मेरे को नहीं। मेरे को नहीं, क्यों? बोलो मेरा दिल उसका है, मेरा दिल उसका है है। ना? नहीं तो इसका उसका हो जाएगा, है ना? इसका उसका दिल हो गया तो क्या हो गया? गड़बड़ होगा। हार्ट डिजीज, मेरा दिल इज बीटिंग, हार्ट बिलोंग्स टू गॉड। ये हृदय परमेश्वर का है। बोलो हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज नहीं, नहीं, माय हार्ट इज गॉड्स, मेरा हृदय परमेश्वर का है, whose heart is like a child. जिसका हृदय बालक जैसा है। For the kingdom of heaven belongs to such as these, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है, whose heart is not deceptive, जिसका हृदय फसावट का whose नहीं heart है, is not corrupted, जिसका हृदय खराब कपटी नहीं है, whose heart is without deceit, जिसका हृदय बिना whose फसावट का heart is है, not unfaithful, जिसका हृदय अविश्वसनीय नहीं है, whose heart is not divided, जिसका हृदय विभाजित नहीं है, whose heart is good, जिसका हृदय अच्छा है, faithful, विश्वसनीय, loving, प्रेमी, caring, संभालने वाला, without any self, बिना किसी खुद के, without any selfish motive, very clean heart, बहुत शुद्ध मन, perfect heart. परिपूर्ण He हृदय। don't know what is good and bad, उसे नहीं मालूम क्या अच्छा है क्या बुरा है, innocent. मासूम, That heart, वो हृदय, that heart, वो हृदय, undivided heart, बिना विभाजित किया हुआ मन, faithful heart. विश्वसनीय हृदय, For such is the kingdom. ऐसों का राज्य है। Kingdom will respond to you. स्वर्ग का राज्य आपको प्रतिक्रिया देगा। Kingdom will speak with you. स्वर्ग का राज्य आपके साथ बातें करेगा। Kingdom will work for you. स्वर्ग का राज्य आपके लिए काम करेगा। Don't allow this heart to be changed. इस हृदय को बदलने मत दो। Give this heart to God ये हृदय प्रभु को दो, completely, पूरी तरह से, not to anyone else. किसी और को नहीं। Bible says, बाइबल कहता है, seek ye first the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर and all his righteousness. और उसकी सारी धार्मिकता को। He knows what is good. वो जानता है क्या अच्छा He है, knows what is yours. वो जानता है क्या He आपका knows है। everything. वो सब कुछ जानता He है, knows beyond what you can see. और जो आप देख सकते हैं उसके परे वो देखता He है। is your God. वो आपका He परमेश्वर knows है, what is good, what is best. और वो जानता है क्या अच्छा है, He क्या knows why he adds the things in उत्तम है you, आपके and he knows लिए। why he separates the things from you. वो जानता है कि क्यों वो आपके जीवन में चीजों को जोड़ता है और क्यों अलग करता He है। knows why he has kept you in these situations. वो जानता है कि उसने आपको इस परिस्थिति में क्यों रखा In every है। situation, हर परिस्थिति में be faithful to God. परमेश्वर के लिए विश्वसनीय Never बनो। erect Asherah. कभी भी आशेर को मत बनाओ। Your God will prosper you. आपका परमेश्वर आपको Not Asherah. उन्नति देगा, शेर नहीं, Not any other things. और कुछ भी नहीं। God, परमेश्वर, let your heart be undivided. आपका हृदय विभाजित न होना God चाहिए। bless you. परमेश्वर आपको आशीष Father, दे। we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते This is हैं। your church. ये तेरी This कलीसिया is है, your people. ये तेरे लोग हैं। Every weapon that formed against them shall not work in Jesus' name. हर हथियार जो उनके विरुद्ध बनाया गया है वो उन पर सफल न होने Every पाए। tongue that speaks against you be stopped. Against them be stopped, और destroyed. हर जुबान जो उनके विरुद्ध बोलता है वो नाश हो जाए। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद We करते worship हैं। you for your तेरी great plans. स्तुति करते हैं बहुत बड़ी योजना के Let लिए। no fear in this world may have overpower them, Lord. और इस दुनिया का किसी के ऊपर
प्रभावशाली न रहे। Father, let them stand strong. प्रभु परमेश्वर ये सामर्थशाली रूप से खड़े हो। Every power of the darkness, हर अंधकार का every dirty सामर्थ, spirit, हर गलत unclean आत्मा, spirit, be cursed, हर श्राप be out in Jesus' name. यीशु के नाम से निकल जाए। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद We worship करते you. हैं, Thank you, Lord. धन्यवाद करते Worship प्रभु जी, you. तेरी Worship स्तुति करते हैं। Father, हे पिता, beyond what we can ask, हमारे मांगने से परे, beyond what we can think, हमारे सोचने से परे, let your children be blessed. तेरे बच्चे आशीषित हो We जाए। thank you. तेरे Let no power in this world may snatch them from your hand. इस दुनिया का कोई भी सामर्थ्य उन्हें तेरे हाथों से ना छीने। Jesus. यीशु के नाम से आमीन।